हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं मनीष कुमार दवे और आज हम सेकंड ग्रेड एसएसटी का जो लोक प्रशासन की ये सीरीज चल रही है, इसके अंदर छठा वीडियो है। सबसे पहले हमने मीनिंग पढ़ा, अर्थ, प्रकृति, फिर क्षेत्र, फिर महत्व, एक विषय के रूप में लोक प्रशासन, और ये हम सबसे लास्ट में टॉपिक करेंगे। फिर डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप, और अब है संप्रेक्षण। तो देखिए, संप्रेक्षण के बारे में 7वीं वीडियो होगी शायद ये। संप्रेक्षण के बारे में यह 2009 के सिलेबस में था एक तो 2009 के अंदर इसका एक सवाल पूछा गया है, वो देख लेते हैं। किस प्रकार के संचार को ग्रेपवाइन कहते हैं? ग्रेपवाइन किस प्रकार के संचार को कहते हैं? तो अनौपचारिक संचार को ग्रेपवाइन कहते हैं। ये 2009 के सेकंड ग्रेड में पूछा गया था, क्योंकि उस समय ये सिलेबस में था। अब ये वापस सिलेबस में जोड़ा गया है। तो आरएस एग्जाम में जितने भी आज तक संप्रेक्षण से संबंधित प्रश्न उत्तर पूछे गए हैं आरपीएससी द्वारा, उनको देख लेते हैं, क्योंकि आरपीएससी रिपीट करती है और लोक प्रशासन सब्जेक्ट के अंदर जो आरएस द्वारा पूछे गए हैं उनको हम देखते हैं। एक संगठन में संप्रेक्षण का कार्य है अपने सहयोगियों तथा अधीनस्थों से विचारों का आदान प्रदान तथा साझेदारी। एक संगठन में संप्रेक्षण का कार्य है। ये हमें संप्रेक्षण, हालांकि हर विषय में अलग अलग टाइप के मैटर देखने को मिलेंगे, है मिलता जुलता ही, लेकिन अभी हमको लोक प्रशासन से संबंधित ही मैटर देखने को जरूरी है। एक संगठन में संप्रेक्षण का क्या कार्य है? तो अपने सहयोगियों तथा अधीनस्थों से विचारों का आदान प्रदान या साझेदारी। संचार प्रशासकीय संगठन की रक्त धारा है। संचार क्या है? प्रशासकीय संगठन की रक्त धारा है। यह कहा था मिलेट ने। किसने कहा था? मिलेट ने। लंबाकार पद सोपानों में संप्रेक्षण एक विरोध घटाने वाली संरचना है। विरोध घटाने वाली, तो विरोध स्वयं एक संप्रेक्षण घटाने वाली सशक्त संरचना। ये दोनों सत्य कथन है, ठीक है ना। और ये इसकी व्याख्या भी करता है। ग्रेपवाइन संप्रेक्षण उस समय तीव्र और तीव्रित होता है जब हमारे मित्र और सहयोगी उससे जुड़े हुए होते हैं और असुरक्षा और उत्तेजकता होती है। असुरक्षा और उत्तेजकता होती है और हमारे मित्र और सहयोगी उससे जुड़े हुए हैं। ये इसकी आपस में व्याख्या नहीं करती, लेकिन दोनों सत्य कथन है। लाइन और स्टाफ अधिकारी दो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं और सद्भाव नहीं रखते हैं। संप्रेक्षण की यह बाधा घटाई जा सकती है। जैसे कि कोई अधिकारी है और वो है साउथ इंडियन का, और ये कोई कर्मचारी है वो राजस्थान के मारवाड़ का, तो वो मारवाड़ी में कुछ भी बके जा रहा है, लेकिन अधिकारी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये कैसे कर सकते हैं इसको कम? तो स्टाफ अभिकरणों में केवल लाइन अधिकारियों को लगा करके, ठीक है। तो संचार को ऊर्ध्व, अधो तथा अधोपार्श्व में वर्गीकृत किया गया है। संचार को ऊर्ध्व, अधो तथा अधोपार्श्व में निम्न तरीकों में से किससे अधो संचार की प्राप्ति नहीं की जा सकती है? तो नहीं वाला तो यह है, लेकिन की जा सकती है। तो कठोर चेतावनी, बजट अनुमोदन, लिखित आदेश। कर्मचारी वर्ग सम्मेलन से अधो संचार की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। अच्छे संचार की स्थापना हेतु कौन सा सिद्धांत उपयोगी मार्गदर्शक है? तो प्रतिसंवरण का सिद्धांत, सच्चरिता का सिद्धांत, ध्यान का सिद्धांत। नियंत्रण एवं संप्रेक्षण के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो ईडीपी। नियंत्रण एवं संप्रेक्षण के विज्ञान को ईडीपी कहते हैं। संचार के बिना कोई संगठन नहीं हो सकता। संचार की प्रक्रिया ऊपरीगामी, निम्नगामी तथा पार्श्विक होती है। 3 तरह की होती है, अधोगामी और अधोगामी पार्श्व। तो वो कहा हुआ है ऊपरीगामी, निम्नगामी और पार्श्विक। संचार गतिविधियों के एक महत्वपूर्ण उपागम लॉसवेल के सूत्र पर आधारित है, जिसका संबंध है संचार की व्याख्या करना। लॉसवेल ने जो सूत्र दिया है उसका संबंध है संचार की व्याख्या करना।
ग्रेपवाइन संगठन में सूचना के औपचारिक स्रोतों का समर्थन प्रदान करते हैं। संगठनीय जीवन में इसकी उपयोगिता है। यह संगठन में संबंधों की वास्तविक प्रणाली का निर्माण करते हैं जो औपचारिक रूप से निर्धारित संबंधों से काफी भिन्न होती। दोनों सत्य कथन है। राजनीतिक एवं प्रशासकों के बीच अंतःक्रिया में भी संचार काम आएगा। तो किससे प्रशासनिक राजनीति कहा? तो यह है पीटर सेल्फ ने। किसने प्रशासनिक राजनीति का अंतःक्रिया को? तो पीटर सेल्फ ने। संप्रेषण के लिए भाषाई अवरोधक नहीं है। तो देखिए, पर्यावरण, ध्यान अपकर्षण, कोलाहल, दूरी, दुर्बल श्रवण आदतें। संप्रेषण के लिए भाषाई अवरोधक नहीं है तो पर्यावरण नहीं होता है। क्या नहीं होता है? पर्यावरण। बाकी ध्यान आकर्षण, कोलाहल होता है, दूरी होती है, दूरी से कम सुनाई देता है, या फिर दुर्बल श्रवण आदतें भी होती है। तो पर्यावरण है जो वो तो अच्छे के लिए है, वो संप्रेषण के लिए बाधा नहीं है। तो ये थे संप्रेषण से। अगली वीडियो होगी हमारी अभिप्रेरणा, जिसका मैटर पूरा तैयार है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।